कि भी राजा सबके साथ बराबरी से न्याय करते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहां's कैपिटल वाज एट आगरा। जो शुरुआत का जो शासन था शाहजहां का, उनकी जो राजधानी थी वो थी आगरा में। जो शाहजहां थे उन्होंने पहले अपनी राजधानी बनाई थी आगरा में। ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। जो नोबिलिटी थी, मतलब जो उच्च लोग थे, सभ्य लोग जिसे हम कहते हैं, उन्होंने यमुना नदी के किनारे अपने घर बना लिए थे। These were set in the midst of formal gardens constructed in the चारबाग format. These were set in the midst of formal gardens. ये जो उस टाइम जो गार्डन थे उनके बीच में बनाए गए थे चारबाग फॉर्मेट में, चारबाग की रूपरेखा में। The Charbagh garden also had a variation that historians describe as the river front garden. अब जो चारबाग था, जो बगीचे थे चारबाग नाम के, उनमें भी अलग अलग था भाई, उनमें भी वेरिएशन था भाई, अलग अलग प्रकार के थे ये भाई। हिस्टोरियंस डिस्क्राइब, जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, वो इसे बताते हैं भाई द रिवर फ्रंट गार्डन, नदी की तरफ के बाग, क्योंकि ये नदी के पास बनाए जाते थे। In this, the dwelling was not located in the middle of the Charbagh, but at its edge, close to the bank of the river. भाई dwelling, dwell मतलब रहना, जो लोग रहते थे वो बीच में नहीं थी चारबाग के, बल्कि उसके किनारों पे थी। Close to the bank of the river, नदी का जो बैंक होता है किनारा, उसके पास। ठीक है, जो रिहाइश थी वो चारबाग के बीच में ना होकर के इस चारबाग के बीच किनारों पर थी, जो कि नदी के किनारे थे। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन, रिवर नदी की तरफ का जो गार्डन था, इस तरह का जो लेआउट था वो चुना था ताजमहल से। ताजमहल में हमें देखने को मिलता है भाई जो यमुना नदी है उसकी तरफ बगीचे बनाए गए हैं। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रेन, उनके शासन में जो विशाल मतलब हम कहते हैं भाई सिद्धि जिसे हम कहते हैं, ये जो ताजमहल बनवाया था उन्होंने, बहुत महान काम जो उन्होंने किया था। हेयर द वाइट मार्बल mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and garden was to its south. Here the white marble mausoleum जो था, छतरी है यहाँ पे, एक सफ़ेद संगमरमर की, ऑन ए टेरेस ऑफ द एज ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर ये ऊपर रखा हुआ है भाई। एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ, और जो बाग था वो उसके साउथ में था। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये बड़ी सी एक छतरी है भाई, टोम, ठीक है। और ये जो बाग है ये इस नदी के यहाँ इसके पीछे, इस ताजमहल के पीछे, यू कैन सी हियर इज वाटर बिहाइंड द ताजमहल, दिस इज यमुना रिवर। तो यमुना नदी के किनारे पे ताजमहल बनाया गया था शाहजहां द्वारा। अब यहाँ पे इसका लेआउट है, मतलब प्लानिंग है इसकी, ये देखिए यहाँ पे यमुना नदी, यमुना रिवर, ये देर इज ताजमहल बिल्कुल एज पे है, बैंक ऑफ द रिवर, और इसके जो बाग हैं वो देर आर गार्डन्स, चार बाग जिसे हम कहते हैं भाई।
एक reconstruction from a map of the riverfront garden city of Agra now knows how the garden places of nobles are placed on both banks of the Yamuna. अब ये जो तुम्हें इमारतें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे दोनों तरफ, ये जो बड़े बड़े लोग थे ये उनके घर हैं भाई, उनके किले हैं, मकान है, महल है। द ताजमहल इज ऑन द लेफ्ट। अब ये जो ताजमहल है वो इस नदी के लेफ्ट साइड में है। कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहानाबाद इन दिल्ली इन फिगर 15। अब फिगर 15 अगला जो फिगर है अपना, वहाँ पे शाहजहानाबाद ये रहा। अब यहाँ पे नदी है यमुना नदी, और ये भी वेस्ट डायरेक्शन में बना रखा है। यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे बाग, अपनी बुक में चेक कर लेना इसको अच्छे से। इन योर बुक यू कैन सी नाइसली हेयर इज रेड फोर्ट, दिस इज रेड फोर्ट, लाल किला जिसे कहा गया है, शाहजहाँ का महल था, राज दरबार था इसी में। Shahjahan developed the architectural form as a means of to control the access that nobles had to the river. अभी जो शाहजहां थे developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. जो शाहजहां थे उन्होंने इस तरह का जो बनाया था, इमारतें बनवाई थी, वो जो नोबल पर्सन थे, मतलब जो सभ्य बड़े लोग थे, पैसे वाले जिसे हम कह सकते हैं भाई, उनको कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह से बनाए थे भाई। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। जो शाहजहानाबाद में जो नई शहर बनाया गया था शाहजहां द्वारा, उन्होंने इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। तो शाहजहां ने ये जो अपना किला बनवाया था नदी के पास, ये उन लोगों को कंट्रोल में करने के लिए बनाया था भाई। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। जो पैलेस था, जो राजा का महल था, वो नदी की तरफ था भाई। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। और सिर्फ उसके नोबल, फेवर्ड नोबल, जो उसकी फेवर करते थे, जो उसकी तरफ थे, शाहजहाँ की तरफ थे, जैसे कि उनका सबसे बड़ा लड़का था जो दारा शिकोह, सिर्फ उन्हीं को नदी की तरफ का कमरा या फिर महल दिया जाता था। All the others had to construct their homes in the city away from the यमुना रिवर। और जो दूसरे लोग थे सभी के सबको यमुना से दूर अपने घर बनाने पड़ते थे। सिर्फ राजा ही था जो अपना महल नदी के पास, नदी की तरफ बना सकता था। रीजन एंड एम्पायर, शासन और साम्राज्य। एज कंस्ट्रक्शन activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions। भाई जैसे जैसे 8वीं और 18वीं शताब्दियों तक जो कंस्ट्रक्शन था, इमारतें बनती गई, तो आपस में जो आइडियाज़ थे वो भी शेयर हुए भी। आइडियाज़ मतलब भाई मेरे दिमाग में क्या है और तुम्हारे दिमाग में क्या है, मतलब हम कहते हैं भाई आइडिया, विचार, भाई प्लान जिसे हम कहते हैं, वो आपस में बांटे गए थे। द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर। और एक राज्य के जो ट्रेडिशन थे वो दूसरे साम्राज्य में, दूसरे शासन में अपनाए गए थे।
In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in adjoining sultans of Bijapur and Golconda. बीजापुर और गोलकोंडा के जो शासन में जो बनाए गए थे, जो इमारतें बनाई गई थी, जिसमें हाथी के जो As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. भाई 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, जो भी इमारतें बनी, उसमें भाई शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, भाई विचार जो थे उनका आदान प्रदान हुआ। एक ने दूसरे के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, अडोप्ट कर लिया भाई। अक्रॉस रीजन्स, जो साम्राज्य थे उनमें, द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर, जो एक साम्राज्य की जो परंपराएं थी भवन निर्माण की, वो दूसरे ने अडोप्ट कर ली भाई, दूसरे ने ग्रहण कर ली। इन विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल, विजयनगर जो एक साम्राज्य था दक्षिणी भारत में, एग्जाम्पल के रूप में, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. Adjoining साथ लगती हुई भाई, ठीक है भाई। जो एलिफेंट स्टेबल्स मतलब गजशाला, एलिफेंट स्टेबल्स गजशाला, जो गजशाला थी विजयनगर की, उसमें जो प्रभाव मिलता है, देखने को मिलता है, जो उसके आसपास की जो सल्तनत थी, साम्राज्य थे, जो कि बीजापुर और गोलकोंडा के थे, वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उनमें उनका प्रभाव मिलता है आर्य विजयनगर की गजशालाओं में, ठीक है। चैप्टर 6 में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। इन वृंदावन नियर मथुरा, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in फतेहपुर सीकरी। वृंदावन जो कि मथुरा के पास है, उसके जो मंदिर हैं वो जिस तरह से बनाए गए हैं, उनका जो स्टाइल है, उनकी जो शैली है, उस पर प्रभाव हमें देखता है वैसी ही मिलती है जैसे कि मुग़ल जो पैलेसेस, मुग़ल महल थे और फतेहपुर सीकरी में जो महल बनाए गए थे उनके जैसे मिलते हैं हमें वृंदावन के मंदिरों में। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural styles. The creation of large empires, बड़े बड़े साम्राज्य बनाने में, that brought different regions, अलग अलग क्षेत्रों को जो साथ लेके आए, under their rule, उनके शासन के नीचे, हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक दूसरे के मतलब उपजाऊ बनाने में, फर्टिलाइजेशन मतलब उपजाऊ करना, समृद्ध करना जिसे हम कहते हैं, विकास करना, ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म, कलात्मक तरीका, और आर्किटेक्चरल स्टाइल, वास्तुकला की जो शैली थी उसमें एक दूसरे की हेल्प की। जैसे भाई जो राजा महाराज हुए थे, वो जब दूसरे राज्य को जीत लेते थे तो उनका जो एरिया था वो विशाल हो जाता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक राजा यहाँ है, उसने दूसरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ये 1 है, इसने आक्रमण करके इस 2 को जीत लिया, तो इसका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैल गया, ये पूरा का पूरा साम्राज्य इसके अंडर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के जो आपस में जो शैलियाँ थी, भवन निर्माण की शैलियाँ थी, वो इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल
आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। और जो मुग़ल शासक थे वो ख़ास तौर से इस चीज़ में बहुत कौशल था उनमें, भाई जाने जाते हैं अडप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल। रीजनल क्षेत्रीय, जो हमारे आसपास का जो इलाका होता है उसे हम क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रीय आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जो वास्तुकला की शैली है उसको अडोप्ट करने में वो काफ़ी पारंगत थे, भाई सीख लेते थे जल्दी और उनको यूज़ करते थे ओन बिल्डिंग्स, अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते थे। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut। और जो बंगाल के जो शासक थे वो उस समय बनाते थे भी, मतलब उन्होंने विकास कर लिया था एक रूफ का, एक छत का, इस तरह से बनाई जाती थी कि जैसे कि भी थैच्ड रूफ हो, एक कच्ची झोपड़ी की छत हो। जैसे कि भी पेज नंबर अपना है, हम लेते हैं एग्जांपल पेज नंबर 133 पे जो है एक एग्जांपल है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये शायद तुम्हें दिखाई दे रही हो। ये इस तरह का, ये जो रूफ है, इस तरह की जो रूफ है, छत है, इस तरह का उन्होंने विकास कर लिया था बनाने में। अब एक और, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, ये है भाई, ये एक किला बनाया गया है, देयर इज ए पैलेस, दिस रूफ इज जस्ट लाइक ए थैच्ड रूफ, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन दीज रूफ्स। जैसे भी घास फूस की झोपड़ी होती है, उसकी जो छत होती है गोलाकार, इस तरह से ये की गई है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके आगे है भाई, द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डोम, सी फिगर 11 12 इन चैप्टर 9। ये अभी देखें हैं, जो इन्हें बांग्ला डोम कहा गया था मुगल शासन में। सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। भाई मुगल शासक को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने शासन में भी जो इमारतें बनाई उनमें भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट। और जो दूसरे क्षेत्र थे उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर की राजधानी थी, उसमें जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनमें अलग अलग स्टाइल, जो शैलियाँ थी जैसे कि गुजरात और मालवा की, वो भी देखने को मिलती है। Even though the authority of Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। और जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य वेन, मतलब बिखरना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, उसके बाद भी आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थे, वास्तुकला की जो शैलियाँ थी, उनके संरक्षण में, पैट्रोनेज संरक्षण जो उन्होंने विकसित की थी, वो कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स, दूसरे राजाओं द्वारा भी अपनाई गई थी भाई। Whenever they tried to establish their own kingdoms, जब वो राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगते थे भाई। मुगल साम्राज्य में जो भी शैलियाँ बनाई गई थी, विकसित की गई थी, वो उनके ह्रास के बाद, मतलब उन जब
खंडित हो गया था, मतलब जो टूट फूट हो गया था, बिखर गया था साम्राज्य, उसके बाद भी जो दूसरे राजा हुए उन्होंने भी अपनाई थी। तो अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, decorated pillars and struts holding the extension of the roof in जोधा भाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी है जो अकबर की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे जोध भाई पैलेस, जोध भाई जो महल है उसका, उसकी पिक्चर है। और यहाँ पे जो पिलर्स हैं, ये जो पिलर्स हैं ये डेकोरेटेड है भी। रूफ ऑफ जोधभाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी, दीज फॉलो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ गुजरात रीजन। और ये जो इस तरह का जो बनाया गया है इनमें, ये जो सपोर्ट दी गई है और ये जो डेकोरेशन पिलर्स पे है, ये है, इस पे प्रभाव है, ये हमें देखने को मिलता है जैसे भी गुजरात में मिलता है। अब नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जांपल है, चर्चेज दैट टचेज द स्काई। जो चर्च थे उस टाइम पे कहीं भी बनाए गए थे भाई, जो कितने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े होते थे। फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 12वीं शताब्दी के बाद अटेम्प्ट बिगेन इन फ्रांस टू बिल्ड चर्चेज दैट वर टालर एंड लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग्स। पहले की बिल्डिंग थी उनसे ऊंचे और हल्के बनाने में। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गोथिक, ये जो वास्तुकला का जो शैली थी इसे गोथिक नाम दिया गया भाई। क्या नाम दिया गया? गोथिक। द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास, रंगीन कांच इसमें यूज किया गया। ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्राइंग फ्रॉम द बाइबल, और उनमें जो सीन थे, जो बाइबल, जो ईसाई होते हैं उनकी जो पवित्र ग्रंथ है, किताब है, जैसे हमारी गीता है, वैसे ही उनमें से पिक्चर्स ड्रॉ की गई थी उसमें। एंड फ्लाइंग बटरसेस, फ्लाइंग बटरसेस उड़ते हुए सहारे, जैसे भाई कोई दीवार होती है, एग्जाम्पल के रूप में एक दीवार है, उसको सहारा देने के लिए इस तरह की से तीर लगा देते हैं ज़मीन पर, तो इसे हम कहते हैं फ्लाइंग बटरसेस। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूंगा थोड़ी देर में। टाल स्पायर्स एंड बेल टावर्स विच वर विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस वर एडिड टू द चर्च। जो मीनारें थी इस पिक्चर में देखो, बड़ी बड़ी मीनारें दिखाई दे रही हैं हमें, ये जो मीनारें हैं ये वाली, एंड बेल टावर्स, और बेल टावर्स घंटियों के टावर, ये यहाँ पे घंटियाँ हैं, ये भाई दूर से दिखाई देते थे और इन चर्चेज में ऐड की ये खासियत है। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस। नोट्रे डेम है जो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ पर जो चर्च बनाया गया है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। which was constructed through several decades in 12th and 13th centuries. डिकेड का मतलब है 10 साल, तो जो कि कई दशकों तक बनाए गए थे, 12वीं और 13वीं सदियों की में जो नोट्रे डेम बनाया गया था, अभी जो चर्च था। तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है। If you have any doubt in this chapter, you can ask me through my WhatsApp number, or you can call me directly. I will send you the exercises of this chapter soon, and you have to revise and learn this chapter, this exercise. We will meet in the next session with a new chapter. Till then, bye.